जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मोचता एकादशी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। तो दोस्तों, कथा पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोचता एकादशी का व्रत बुधवार 11 दिसंबर को मनाया जाएगा। मोचता एकादशी को दूसरे नाम से गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस 11 के दिन भगवान दामोदर का पूजन किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायिनी है। अतः इस एकादशी को व्रत जरूर करें और व्रत कथा जरूर सुने। मनुष्य का यश कथा सुनने से विश्व में फैलता है। मोचता एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक एक नगर में वैखानस नामक राजा राज करता था। वहां उसके राज में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे तथा राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक रात्रि में राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रातःकाल विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है तथा उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने आगे कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी समस्या का हल अवश्य करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया तो मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार पूछे। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। राजा ने कहा, ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे वचनानुसार परिवार सहित मोचता एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इस एकादशी के प्रभाव से राजन के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। अतः मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस कथा को पढ़ने या सुनने से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखने वाली शक्ति है तथा अंत में मोक्ष देती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।